नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड स्वागत करता हूं मेरे चैनल के एक और पार्ट में, एक और वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है इनसाइड बैंकिंग, जिसमें बैंकिंग के बारे में, इंटरनल बैंकिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। मैं आउटसाइड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले इंटरनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है। तो आज की वीडियोस एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैक्सिमम वीडियो में वही कवर करने की कोशिश करूँगा जो मैं फेस करता हूँ अपने डेली बैंकिंग रूटीन में। तो भाई ऐसा है कि कल एक मैम आई थी हमारे बैंक में मेरे पास, क्योंकि तो उनके अकाउंट्स में कुछ चार्जेस वगैरह लग रहे थे कुछ टाइम से। और पिछले 4-5 दिन पहले तो हद ही हो गई कि उनकी सैलरी आई थी 20,000 रुपये, और कुछ सी चीज़ के चार्जेस डिडक्ट हो गए 12,000 रुपये। ऑब्वियसली बात है, कोई भी परेशान हो जाएगा यार, पैसा हम सब मेहनत से कमाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इजली हम पैसा कमा लेते, चाहे कोई भी हो। तो वो थोड़ी परेशान थी, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो गया, क्यों, किस चीज़ के सडनली चार्जेस कट के 12,000 रुपये। तो हमने फिर चेक किया उनका जो अकाउंट नंबर हमने लिया, और जब चेक किया उनकी स्टेटमेंट हमने देखी, तो उसमें हमने देखा कि AMB चार्जेस लगे हुए थे। AMB चार्जेस, हाँ जी, AMB का मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि वो अपना अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाई थी। बैंक की आस्किंग थी कि भाई इस अकाउंट में 10,000 रुपये आपको मंथली बेसिस पे, मंथली एवरेज बैलेंस आपको 10,000 रुपये आना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा था। तो बैंक ने सडनली काफ़ी महीनों के पैसे वन शॉट में काट लिए, डिडक्ट कर लिया जी। तो जब हमने मैम को बताया कि मैम ऐसी सी बात है, आपका जो ये अकाउंट है इसमें आपने मेंटेन नहीं किया, इस वजह से चार्जेस कट गए, तो उन्होंने बोला था ये तो मेरा सैलरी अकाउंट है और ये मेरा ज़ीरो बैलेंस पे खुला था। तो किस चीज़ का चार्जेस आप काटने के लिए कह रहे हैं, सॉरी, किस चीज़ की मेंटेनेंस के लिए आप बात कर रहे हैं? जब ये ज़ीरो बैलेंस है तो उसमें तो मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने उनसे पूछा कि मैम आपने जॉब कब छोड़ी? तो उनको बोला कि जॉब छोड़ दो काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड 2 साल हो चुके हैं, डेढ़ डेढ़ या 2 साल या 1 साल, ऐसे कुछ तो बोला था उन्होंने। काफ़ी टाइम हो चुका था जॉब छोड़े हुए। तो भाई इसमें देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि आपका लाइफ टाइम ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। सैलरी अकाउंट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है, ये तो यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। ये तो बैंकिंग का यूनिवर्सल रूल है, आप किसी भी बैंक में चल जाओ, अगर कोई बैंकर आपको ये कह रहा है कि सैलरी अकाउंट हम आपको ज़ीरो बैलेंस में खोल देंगे, तो उनको बोलो बॉस ये तो यूनिवर्सल रूल है, इसमें आप क्या हमको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, ये तो सारे बैंक देते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। तो सैलरी अकाउंट ज़ीरो बैलेंस लाइफ टाइम नहीं होता, ज़ीरो बैलेंस तब तक होता है जब तक आपकी सैलरी आ रही है, ठीक है, जब तक आप कंपनी में वर्किंग हो। अब बैंक को कैसे पता चला कि आप कंपनी में वर्किंग हो या बैंक छोड़ के जा चुके हो? ये चीज़ बैंक को कैसे पता चलेगा, आप ये बताइए। सिंपल सा चीज़ है, बैंक जब तक आपकी सैलरी आ रही है तब तक ठीक है। 3 मंथ तक लगातार सैलरी नहीं आती, कंटिन्यूस सैलरी नहीं आती है, तो बैंक ये मान लेता है कि भाई हमारे इस कस्टमर ने जॉब छोड़ दी है। बाय डिफ़ॉल्ट बैंक मान लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट बैंक इस चीज़ को कंसिडर कर लेता है कि जो बंदे ने, हमारे एम्प्लॉइज़ ने, हाँ सॉरी, हमारे कस्टमर ने जॉब छोड़ दी है। तो बैंक उसको मैसेज करता है, मेल करता है, मेल पे कम्युनिकेट करता है कि आपकी सैलरी 3 महीने से नहीं आई है लगातार, तो हम आपके अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अब होता ये है कि उस केस में कस्टमर इतना ध्यान नहीं देता इन सब चीज़ों पर, उसको पता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कस्टमर को 10,000 रुपये मेंटेन करना होता है, या उस बैंक की डिपेंड करता है आपकी कौन सी ब्रांच में है। किसी सरकारी है तो 1,000 में भी काम चल जाएगा, या 5,000 में भी काम चल जाएगा। प्राइवेट बैंक है, रूरल एरिया में है तो 2,500 में भी काम चल जाएगा, 5,000 में भी काम चल जाएगा। किसी बड़े अच्छे पॉश इलाके की ब्रांच है, जैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस की ब्रांच है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका 10,000 रुपये पे भी 10,000 रुपये में आपको मेंटेन करना, मतलब कि जो भी आपकी ब्रांच है, जो भी उस ब्रांच में जो भी अकाउंट है, उसके बेसिस पे वो डिपेंड करता है कि आपको कितना उसमें बैलेंस मेंटेन करना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर बैंक एंड योर बैंक ब्रांच। पहली चीज़ तो ये होगी। तो मैं अपने कस्टमर को यही सजेस्ट करता हूँ कि सर,
ये आपका सैलरी अकाउंट खुल तो गया है, और ये ज़ीरो बैलेंस तब तक रहेगा जब तक आप बैंक इस कंपनी में वर्किंग हो। जिस दिन आप ये कंपनी छोड़ दोगे, बैंक 3 मंथ का टाइम देगा आपको, उसके बाद भी सैलरी नहीं आएगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेविंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी कॉल है, आपको अगर इस अकाउंट को चलाना है तो उसको चलाइए, इसमें एवरेज बैलेंस के जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कीजिए, अदरवाइज़ इसको क्लोज़ कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप उसको क्लोज़ कर दो, लेकिन अकाउंट को लावारिस कभी मत छोड़िए। ये मेरी सजेशन है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। किसी भी अकाउंट को कभी भी लावारिस नहीं छोड़, लावारिस इन द सेंस कि उस अकाउंट में आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे हो, भूल चुके हो उस अकाउंट को, आप उस अकाउंट को भूल चुके हो पूरी तरीके से। और धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें माइनस अमाउंट जुड़ता जाता है, बैलेंस डिडक्ट होता जाता है। और एक टाइम पे भले आप उसमें बैलेंस नहीं भी रखेंगे ना, आप उसमें एक पैसा भी मत रखिए, तो भी नेगेटिव में वो इतना ज़्यादा होता जाता है कि एक टाइम पे 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस चला जाता है। और उसके बाद फिर कभी बाई चांस इन फ्यूचर आपने कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे सैलरी अकाउंट के लिए उसी बैंक के साथ टाई अप है कंपनी का, तो फिर आपको वहीं पे सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, लेकिन वो अकाउंट नहीं खुलेगा। उसके लिए पहले तो आपको बैंक यही कहा है कि भाई जो पुराना जो हिसाब है आप वो पहले पूरा करो, ठीक है, सेटलमेंट करो, उस अमाउंट को दो। अननेसेसरी आपको वो अमाउंट पे करना पड़ेगा जिसका ना तो आपने कोई लोन लिया है, ना तो कोई हिसाब किताब है, और फिर वही बात होगी कि पैसा बड़ी मेहनत से इंसान कमाता है, और अननेसेसरी पैसा आपको बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको यही बताता हूँ कि ये जो अमाउंट होता है ना, जो माइनस में चले जाता है, तो ये आपका वेव ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। अब वेव ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ब्रांच मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें टोटली उनके हाथ में होती है, क्योंकि हर बैंक में हर ब्रांच मैनेजर को एक बजट दिया जाता है इस चीज़ के लिए कि आप एक महीने में 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, फॉर एग्जांपल हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आप इतना अमाउंट अपनी चार्जेस रिवर्स कर सकते हो अपने कस्टमर के। तो अगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको 20,000 रुपये माइनस में है या 15,000 रुपये माइनस में है तो 15,000 रुपये आपके माफ़ हो जाएंगे, या 20,000 रुपये वो माफ़ हो जाएंगे। वो भी होते हैं, बट उसके लिए काफ़ी सारे अप्रूवल्स लगते हैं, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, छोटा अमाउंट है, 500 रुपये है, 1,000 रुपये है, देन आपको जो ब्रांच मैनेजर है वो ईज़िली उसको अपने लेवल पे रिवर्स कर सकता है, आराम से उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकता है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, और आप अपनी ब्रांच मैनेजर से आके मिलिए, उनसे बात कीजिए और देखिए क्या कहते हैं वो, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक कवर करूँगा कि AMB कैसे मेंटेन होता है, क्या कैलकुलेशन होती है। क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये बन जाता है कि भैया 10,000 रुपये अगर मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है तो 10,000 रुपये अकाउंट में रहने ज़रूरी है, अगर आप निकाल लेंगे तो तुरंत चार्ज कर जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पैसा नहीं निकाल सकते। भैया पैसा आपका है, सर पैसा आपका है, आप कभी भी अपने पैसे को किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज पे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार निकाल सकते हो, और किसी का हक नहीं बनता कि आपके पैसों को आपको निकालने से मना करे, भले ही वो बैंक ही क्यों ना हो। क्योंकि बैंक के पास अपने अपने पैसे रखे हैं, तो ये बैंक की लायबिलिटी बनती है कि आपके पैसों को संभाल के रखे, चाहे कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक हो या फिर क्या बोलते हैं प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोई भी बैंक हो। और बैंक को कंट्रोल करने के लिए RBI बैठा हुआ है, ठीक है। RBI के दरवाजे भी आप लोगों के लिए खुले हुए हैं, वो भी मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा वो सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस यही इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक वही रहेगा कि अकाउंट मेंटेनेंस बैलेंस को हम AMB को हम कैसे मेंटेन करें। तो चलिए, अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 10 मिनट हो चुके हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।